पहले ही राउंड की काउंटिंग में भाजपा हुई क्लीन बोल्ड। इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर आगे, भाजपा के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। पहले राउंड की काउंटिंग हो गई है और बीजेपी 3 सीट पीछे इंडिया गठबंधन से चल रही है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि अब तक 6 सीटों के नतीजे आ गए हैं। 6 में से 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, जबकि भाजपा के खाते में सिर्फ एक ही सीट अभी तक आई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी जो 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो अब 200 सीटें जीतती हुई भी दिखाई नहीं दे रही है। और रात ही रात में इंडिया गठबंधन ने पूरी सिचुएशन को पलट दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब तक पहले राउंड में लगभग 6 से 7 सीटें खुल गई हैं। 6 से 7 सीटों के जो नतीजे आए हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए हैं। इंडिया गठबंधन के पक्ष में लगभग 6 सीटें आगे चल रही है। वही आपको बता दें कि जो 7 सीटों के नतीजे आए हैं दोस्तों, 7 सीटों में 6 सीटें इंडिया गठबंधन के समर्थन में आई हैं, जबकि 1 सीट पर भाजपा आगे चल रही है। यानी कुल मिला के इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इस बार कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने 400 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन पहले ही राउंड की काउंटिंग देखते हुए लगता है कि बीजेपी इस बार 200 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अगर दोस्तों इसी तरीके के नतीजे आते रहे तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बन जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जो गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल जारी किए थे, वो एग्जिट पोल अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा का सुपड़ा साफ देश में होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें इस बार के लोकसभा चुनाव में मिल सकती हैं और भाजपा को कितनी सीटें मिल सकती हैं? अगर दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है शाम तक, तो दोस्तों कौन नेता आपके लिए प्रधानमंत्री के रूप में इंडिया गठबंधन की तरफ से होना चाहिए? वहीं आपको बताएं दोस्तों कि पहले ही राउंड की काउंटिंग में भाजपा पछड़ गई है। भाजपा 5 सीट पीछे चल रही है। इंडिया ब्लॉक की लगभग 6 सीटें आ गई हैं अब तक, यानी 7 सीटों के नतीजे आ गए हैं और एक ही सीट भाजपा के खाते में आई है, जबकि 6 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीत ली है। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा की मुसीबत बढ़ गई है। दोस्तों आपको बता दें कि जो भाजपा 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो भाजपा अभी तक 4 सीटें नहीं जीत पाई है। यानी मोदी अमित शाह की हार इस बार के लोकसभा चुनाव में पक्की मानी जा रही है। मोदी अमित शाह की नींद इस नतीजों को देखकर उड़ गई है। आपकी क्या राय है दोस्तों? पहले ही राउंड की काउंटिंग में भाजपा हुई क्लीन बोल्ड। इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर आगे, भाजपा के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। पहले राउंड की काउंटिंग हो गई है और बीजेपी 3 सीट पीछे इंडिया गठबंधन से चल रही है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि अब तक 6 सीटों के नतीजे आ गए हैं। 6 में से 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, जबकि भाजपा के खाते में सिर्फ एक ही सीट अभी तक आई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी जो 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो अब 200 सीटें जीतती हुई भी दिखाई नहीं दे रही है। और रात ही रात में इंडिया गठबंधन ने पूरी सिचुएशन को पलट दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब तक पहले राउंड में लगभग 6 से 7 सीटें खुल गई हैं। 6 से 7 सीटों के जो नतीजे आए हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए हैं। इंडिया गठबंधन के पक्ष में लगभग 6 सीटें आगे चल रही है। वही आपको बता दें कि जो 7 सीटों के नतीजे आए हैं दोस्तों, 7 सीटों में 6 सीटें इंडिया गठबंधन के समर्थन में आई हैं, जबकि 1 सीट पर भाजपा आगे चल रही है। यानी कुल मिला के इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इस बार कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने 400 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन पहले ही राउंड की काउंटिंग देखते हुए लगता है कि बीजेपी इस बार 200 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अगर दोस्तों इसी तरीके के नतीजे आते रहे
तो बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बन जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जो गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल जारी किए थे, वो एग्जिट पोल अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा का सूपड़ा साफ देश में होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें इस बार के लोकसभा चुनाव में मिल सकती हैं और भाजपा को कितनी सीटें मिल सकती हैं अगर दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है शाम तक? तो दोस्तों, कौन नेता आपके लिए प्रधानमंत्री के रूप में इंडिया गठबंधन की तरफ से होना चाहिए? वहीं आपको बताएं दोस्तों कि पहले ही राउंड की काउंटिंग में भाजपा पछड़ गई है। भाजपा 5 सीट पीछे चल रही है। इंडिया ब्लॉक की लगभग 6 सीटें आ गई हैं अब तक, यानी 7 सीटों के नतीजे आ गए हैं और एक ही सीट भाजपा के खाते में आई है, जबकि 6 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीत ली है। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा की मुसीबत बढ़ गई है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि जो भाजपा 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो भाजपा अभी तक 4 सीटें नहीं जीत पाई है। यानी मोदी अमित शाह की हार इस बार के लोकसभा चुनाव में पक्की मानी जा रही है। मोदी अमित शाह की नींद इस नतीजों को देखकर उड़ गई है। आपकी क्या राय है दोस्तों? पहले ही राउंड की काउंटिंग में भाजपा हुई क्लीन बोल्ड। इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर आगे, भाजपा के लिए बड़ा झटका। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। पहले राउंड की काउंटिंग हो गई है और बीजेपी 3 सीट पीछे इंडिया गठबंधन से चल रही है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि अब तक 6 सीटों के नतीजे आ गए हैं। 6 में से 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, जबकि भाजपा के खाते में सिर्फ एक ही सीट अभी तक आई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी जो 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो अब 200 सीटें जीतती हुई भी दिखाई नहीं दे रही है और रात ही रात में इंडिया गठबंधन ने पूरी सिचुएशन को पलट दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब तक पहले राउंड में लगभग 6 से 7 सीटें खुल गई हैं। 6 से 7 सीटों के जो नतीजे आए हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए हैं। इंडिया गठबंधन के पक्ष में लगभग 6 सीटें आगे चल रही है। वही आपको बता दें कि जो 7 सीटों के नतीजे आए हैं दोस्तों, 7 सीटों में 6 सीटें इंडिया गठबंधन के समर्थन में आई हैं, जबकि एक सीट पर भाजपा आगे चल रही है। यानी कुल मिला के इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इस बार कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने 400 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन पहले ही राउंड की काउंटिंग देखते हुए लगता है कि बीजेपी इस बार 200 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अगर दोस्तों इसी तरीके के नतीजे आते रहे तो बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बन जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जो गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल जारी किए थे, वो एग्जिट पोल अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा का सूपड़ा साफ देश में होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें इस बार के लोकसभा चुनाव में मिल सकती हैं और भाजपा को कितनी सीटें मिल सकती हैं अगर दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है शाम तक? तो दोस्तों, कौन नेता आपके लिए प्रधानमंत्री के रूप में इंडिया गठबंधन की तरफ से होना चाहिए? वहीं आपको बताएं दोस्तों कि पहले ही राउंड की काउंटिंग में भाजपा पछड़ गई है। भाजपा 5 सीट पीछे चल रही है। इंडिया ब्लॉक की लगभग 6 सीटें आ गई हैं अब तक, यानी 7 सीटों के नतीजे आ गए हैं और एक ही सीट भाजपा के खाते में आई है, जबकि 6 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीत ली है। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा की मुसीबत बढ़ गई है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि जो भाजपा 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो भाजपा अभी तक 4 सीटें नहीं जीत पाई है। यानी मोदी अमित शाह की हार इस बार के लोकसभा चुनाव में पक्की मानी जा रही है। मोदी अमित शाह की नींद इस नतीजों को देखकर उड़ गई है। आपकी क्या राय है दोस्तों?
पहले ही राउंड की काउंटिंग में भाजपा हुई क्लीन बोल्ड। इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर आगे, भाजपा के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। पहले राउंड की